सोशल मीडिया पर सस्ते कपड़ों के लालच में युवक से 8,780 रुपये की ठगी। कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज। चूरू के कोतवाली थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर सस्ते दामों में रेडीमेड कपड़े खरीदने का लालच एक युवक को भारी पड़ गया। ठगों ने ऑनलाइन कपड़े बेचने का झांसा देकर युवक से 8,780 रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित ने मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस के साइबर डेस्क में दी है। गुरुवार शाम 4 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार शहर के वार्ड संख्या 28 निवासी 30 वर्षीय युवक ने सोशल मीडिया पर रेडीमेड कपड़ों का एक विज्ञापन देखा। विज्ञापन में सस्ती व आकर्षक दरों पर विभिन्न प्रकार के कपड़े उपलब्ध होने का दावा किया गया था। युवक ने विज्ञापन में दिए गए नंबर पर संपर्क किया, जिसके बाद उसे कई कपड़ों की फोटो भेजी गई। युवक ने अपनी पसंद के कपड़े चयनित कर लिए। इसके बाद कथित विक्रेता ने भुगतान के लिए एक QR कोड भेजा। युवक ने बताया अनुसार 8,250 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। भुगतान होने के बाद आरोपी ने पार्सल भेजने के नाम पर 530 रुपये अतिरिक्त डिलीवरी शुल्क भी जमा करवा लिए। कुल 8,780 रुपये प्राप्त करने के बाद आरोपी ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया और कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उसे खुद के साथ हुई ठगी का पता चला। कोतवाली थाना साइबर डेस्क प्रभारी सुनील कुमार धायल ने बताया कि सोशल मीडिया पर सस्ते सामान और आकर्षक ऑफरों के नाम पर साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति या संस्था को ऑनलाइन भुगतान करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर करें तथा संदिग्ध लिंक या QR कोड पर सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर 1930 या पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाएं। राजकीय अल्पसंख्यक छात्रावास से रहस्यमय ढंग से लापता हुआ 7वीं कक्षा का छात्र। कोतवाली थाना में दी सूचना। चूरू शहर के सहजूसर रोड स्थित राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के हॉस्टल से 7वीं कक्षा का एक छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। घटना के बाद विद्यालय प्रशासन और परिजनों में चिंता का माहौल है। मामले की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई है। गुरुवार शाम 4 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार ठेलासर निवासी 12 वर्षीय अनस खां राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के हॉस्टल में रहकर अध्ययन करता है। बताया जा रहा है कि बालक हॉस्टल से गायब है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि छात्र हॉस्टल की खिड़की के रास्ते बाहर निकला हो सकता है। हालांकि उसके लापता होने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य नियाज मोहम्मद ने बताया कि छात्र के हॉस्टल से गायब होने की जानकारी मिलते ही विद्यालय स्तर पर उसकी तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद मामले की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दी गई। उसके आसपास के क्षेत्रों में तलाश की जा रही है तथा संभावित स्थानों पर जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि यदि किसी को बालक के संबंध में कोई जानकारी मिले तो तत्काल निकटतम पुलिस थाने अथवा विद्यालय प्रशासन को सूचित करें। फिलहाल छात्र को लेकर परिजन और विद्यालय प्रशासन चिंतित है। कलेक्ट्रेट सभागार में निकाय चुनाव को लेकर मीटिंग। 4,76,000 मतदाता करेंगे मतदान। राजनीतिक दलों को आचार संहिता की दी गई जानकारी। चूरू जिले में नगर निकाय आम चुनाव 2026 की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही चुनावी गतिविधियां तेज हो गई है। गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें चुनाव कार्यक्रम, आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। दोपहर 3 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में कलेक्टर सुराणा ने राजनीतिक दलों और संभावित प्रत्याशियों से आचार संहिता का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि मतदान के दौरान मतदाताओं को पहचान के लिए निर्धारित वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं तथा मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर और रैंप की व्यवस्था रहेगी। बैठक में SP निश्चय प्रसाद M ने कानून और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों की जानकारी दी। वहीं ADM एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पिता सोनी ने चुनाव कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जिले के 10 नगरीय निकायों में कुल 4,76,859 मतदाता मतदान करेंगे। प्रथम चरण का मतदान 9 सितंबर तथा द्वितीय चरण का मतदान 11 सितंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 सितंबर को कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर परिषद सदस्य के लिए चुनाव खर्च की सीमा 2.5 लाख रुपए तथा नगर पालिका सदस्य के लिए 1.5 लाख रुपए निर्धारित की गई है। रैलियों, सभाओं और लाउड स्पीकर उपयोग के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी तथा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर प्रतिबंधित रहेंगे। वाल्मीकि बस्ती में पुलिस की मौजूदगी में धमकियां देना युवक को पड़ा महंगा। कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार।
चूरू शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की वाल्मीकि बस्ती में लड़ाई झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने कथित रूप से मरने मारने की धमकियां देने और हंगामा करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई की। गिरफ्तार युवक को एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। कोतवाली थाना पुलिस से गुरुवार शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार एएसआई महेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम एमवी एक्ट की कार्रवाई और गश्त के लिए चूरू शहर में थी। इसी दौरान वाल्मीकि बस्ती में लड़ाई झगड़ा होने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो वार्ड संख्या 47 निवासी विनोद कुमार ने रिपोर्ट पेश की। इसी दौरान वहां मौजूद 33 वर्षीय गुलशन कथित तौर पर जोर जोर से चिल्लाने लगा और पुलिस बुलाने को लेकर नाराजगी जताते हुए किसी को जिंदा नहीं छोड़ने की धमकी देने लगा। पुलिस के अनुसार समझाइश के बावजूद युवक शांत नहीं हुआ और मारपीट पर उतारू रहा। संज्ञेय अपराध की आशंका को देखते हुए पुलिस ने गुलशन को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी नहीं की जाती तो वह संज्ञेय अपराध कर सकता था। जिले में बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए 1 महीने चलेगा विशेष अभियान। पुलिस लाइन सभागार में हुई मीटिंग। चूरू जिले में बाल भिक्षावृत्ति रोकने और बच्चों को संरक्षण देने के लिए जिले में 20 अगस्त से 20 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसे लेकर गुरुवार को पुलिस लाइन सभागार में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कृष्णा सामरिया ने की। शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर सामरिया ने कहा कि अभियान का उद्देश्य बच्चों को भीख मांगने से हटाना ही नहीं बल्कि उन्हें शिक्षा, सुरक्षित देखभाल और सम्मानजनक पुनर्वास दिलाना है। उन्होंने चौराहों, प्रमुख सड़क मार्गों, ढाबों, होटलों, रेलवे स्टेशन सहित अन्य संभावित स्थानों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में गुमशुदा बच्चों से जुड़े मामलों की समीक्षा कर लंबित प्रकरणों में तेजी से कार्रवाई करने तथा गुमशुदगी की जानकारी मिशन वात्सल्य पोर्टल पर समय पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए। बाल भिक्षावृत्ति के पीछे शोषण, बाल मजदूरी या संगठित गतिविधि सामने आने पर प्रभावी कार्रवाई पर जोर दिया गया। बैठक में पोक्सो मामलों, मदद सेतु ऐप, मिशन वात्सल्य पोर्टल, एएचटीयू की गतिविधियों और पुलिस सत्यापन सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई। डॉक्टर सामरिया ने आमजन से अपील की कि बच्चों को भीख देने के बजाय उनके संरक्षण और शिक्षा में सहयोग करें।